नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशि वालों, जीवन में तकलीफें तो बहुत मिलती है, शायद भर भर कर। लगता है जैसे पूरी दुनिया जहां की तकलीफें सिर्फ आपके लिए ही बनी है, पर जो खुशियां हैं वो आपको आखिर क्यों नहीं मिलती? कभी सोचा है आपने? नहीं, आज हम यही तो आपसे साझा करने वाले हैं। ये जो तुला वाले होते हैं ना, बड़े ही बिंदास होते हैं, एकदम से अपडेट, और यहाँ तक कि इनको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना पसंद है। जीवन को बहुत ही मस्त अंदाज में जीते हैं, साफ सुथरा सलीके से रहेंगे, करीने से कपड़े पहनेंगे, महंगे परफ्यूम के शौकीन होते हैं, करीने से अपने बालों को संवारेंगे, और एकदम से यहाँ तक कि इनके पैरों की भी नाखूनें बहुत खूबसूरत होती है। तुला वाले जो होते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत राशि है, ईमानदार राशि है और शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है। अब आप समझ सकते हैं, जो शनिदेव की सबसे प्रिय राशि हो सकती है, उनमें भला कमियां कहाँ? उनमें तो खूबियां ही खूबियां होंगी। अब तुला वाले जब इतने खूबसूरत होते हैं, सब कुछ इतना परफेक्ट, तो फिर खुशियों को नज़र क्यों लगती है? दोस्तों, आपने सुना होगा एक कहावत कि खुशियों को कभी किसी से साझा ना करो, क्योंकि नज़र लगते देर नहीं लगती, और अपने तकलीफ़ों को कभी किसी से साझा ना करो, क्योंकि लोग हंसते हैं। लोग हंसते हैं, बेवजह आपके जख्मों को कुरेदते हैं, क्योंकि लोगों को तो मज़ा आता है आपको तकलीफ़ में देखने में। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ और है। ये जो तुला वाले होते हैं, बड़े बिंदास, हमेशा ही विपरीत लिंगियों के बीच घिरे रहने वाले, सबकी चाहत इन्हें पाने की, हर किसी के साथ मस्ती मजाक करना, हर किसी के साथ लाइफ को साझा करना, अपने जीवन के तमाम चीज़ों को साझा करना। लेकिन इनके अंदर जो तकलीफ़ है वो किसी को कभी फील तक नहीं होने देते। कोई नहीं पढ़ पाएगा इनका चेहरा कि इनके दिल में चल क्या रहा है। बस चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, लेकिन जो इनसे सच में प्यार करता है, जो इनका सच में हितैषी है, वो इनकी आंखों में देखकर गहराई में जाकर ये पता कर सकता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि ये भी सच है, जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते हैं वो बहुत कुछ छिपाते हैं, और तुला वालों के साथ भी यही होता है। जीवन के बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सुलझे रहस्य होते हैं, अनसुलझे पहलू होते हैं, जो ये किसी से साझा नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं। बस अपने ही में ही मस्त रहते हैं, अपने गमों को खुद तक रखते हैं, अपने खुशियों को भी खुद तक रखते हैं, लेकिन खुशियाँ फिर भी जाने अनजाने हर किसी से बांटते ही बांटते हैं। इन्हें अच्छा लगता है लोगों को खुशियाँ देना, लोगों के साथ खुश रहना इन्हें पसंद आता है। लेकिन लोग तो लोग होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये दे क्या रहे हैं। ये तो उन खुशियों को बांटने की कोशिश करते हैं जिससे कि व्यक्ति के तकलीफ कम हो जाए, क्योंकि तकलीफ तो हर किसी के लाइफ में है। अब कोई तकलीफ को बांटने वाला नहीं है, और तुला वाले ऐसे होते हैं जो लोगों की तकलीफ़ों को बांटते हैं, उसे कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि जीवन में दो पल तो लोग सुकून से जी सकें। पर लोग नहीं समझते इनकी भावनाओं को, और सिर्फ इनका इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ इस्तेमाल कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये हर एक चीज़ लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर इनके बहुत अच्छे कोई दोस्त हैं, चाहे वो लड़की फ्रेंड हो या लड़का फ्रेंड हो, यानी विपरीत लिंगी भी चलेगा, लेकिन इनके यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी लेंगे उनके लिए भी खरीदेंगे। ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं इनके साथ जो हैं वो भी खुश रहें, प्रसन्न रहें, लाइफ में थोड़ा ही सही पर खुशियों को थोड़ा सा बांटने की कोशिश करते हैं। पर लोग समझते हैं इनके पास बहुत है, तभी तो ये बांट रहे हैं। बहुत तो शायद दुनिया में किसी के पास कुछ नहीं है, जिसके पास जितना है वही कम पड़ जाता है, ये भी सच है। पर लोग ये समझते ही नहीं, और इनकी जब खुशी ये किसी और से शेयर करते हैं, लोगों को चाहते हैं कि उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आए। अब यहाँ पर थोड़े से अपनी पॉकेट भी इन्हें ढीली करनी पड़ी तो वो भी करते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ जीवन में मुस्कुराना आता है। इन्हें ना तो तकलीफ खुद पसंद है, ना दूसरों के ऊपर देखना पसंद है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोगों की तकलीफ में बड़े मज़े लेते हैं, लेकिन इनके साथ बिल्कुल भी नहीं होता।
ऐसे होते हैं तुला वाले। अब यहाँ पे क्या होता है, जीवन में इनका लोग इस्तेमाल करते रह जाते हैं। इमोशनली ब्लैकमेल। अब एक बार आपने किसी का हेल्प किया, वो बार बार से कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आ रहे हैं और आप हैं कि अंतिम पॉकेट मनी तक उनको दे देते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। क्या करें? देखिए, ये तो प्यार दुनिया का सबसे अच्छा और पवित्र बंधन है। हर किसी के साथ प्यार बांटना चाहिए, लेकिन प्रेम दूसरी तरफ बंधन से मुक्ति भी करवाता है। यानी अगर किसी के हिस्से ज़्यादा तकलीफ है तो थोड़ी सी तकलीफ भी उन्हें झेलने दें, क्योंकि अगर आप उन्हें आदी बना दोगे अपने इन जो आपके अंदर जो एक खूबसूरत विचार हैं उसके, आपके अंदर जो एक खूबसूरत व्यक्ति रहता है, वास करता है, आत्मा है उसका, क्योंकि यहाँ तो आपने ज़िंदगी की बहुत सी खुशियों को बर्बाद किया है, दर्द में मुस्कुराने का हुनर आबाद किया है। अब आपके लब खामोश हैं, दिल भी उदास है, मुद्दतों से जैसे जिंदगी लापता हो। आखिर क्या ये होना चाहिए? एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि खूबसूरती को कभी किसी के चेहरे में मत ढूंढना, लोगों के दिलों में ढूंढना, क्योंकि लोग एक चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए हुए आपको बेवजह बर्बाद करने पर तुले हैं। जिस दिन आप खुद को ही संभाल लोगे उस दिन सब कुछ संभल जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप बर्बाद होना चाहते हो या नहीं? आप खुशियों को यूं ही बर्बाद होने दोगे या नहीं? जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है और इस जीवन का सही सदुपयोग करें। और तुला वालों के बारे में ज्योतिषी अगर बात करें, वैसे बहुत सारे तुला वालों को बुरा भी लगता है, लेकिन अक्सर देखा गया है ये गलत आकर्षण में पड़कर, गलत चक्करों में पड़कर अपना बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो खुशियों को नज़र लग गई ना, जो चीज़ें, जिस चीज़ पर आपका हक है, जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, अगर आप इन चीज़ों को बेवजह अगर गलत चक्करों में पड़कर सब कुछ खत्म कर दोगे तो ये आपका जानबूझकर करना हुआ। हालांकि ये राशिगत स्वभाव है, लेकिन आप अपने किस्मत को बदल सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की सबसे बड़ी कृपा बरसती है। सबसे प्रिय राशि हो आप, तो ऐसे में संभलिए, क्योंकि अब नहीं संभलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आपकी खुशियों को नज़र तो यूं ही लग गई है, अब इन खुशियों पर और नज़र मत लगने दीजिए। जिस दिन आप संभल जाओगे उस दिन आप आसमान की ऊंचाइयों पर होगे, क्योंकि ये जो रिश्ते नाते तमाम दोस्त हैं ये अच्छे हैं, पर इंटरटेनमेंट के लिए अपनी लाइफ मत बनाइए, क्योंकि अगर आप इन्हें लाइफ बनाने जाओगे, अपनी लाइफ को आप, अपने करियर को आप बेहतर कीजिए। इन क्षेत्रों में, इन लोगों में अपनी अगर आप भविष्य को देखते हो फिर तो आप बर्बाद हो। अब संभल जाइए। आपकी खुशियों को नज़र लगने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप खुद को या अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझ लेते हो किसी और के सामने। तभी तो, क्योंकि जिस दिन हम किसी और को ज़्यादा महत्व देते हैं उस दिन से हमारा पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम जी हजूरी करने लगते हैं ना। तो ये आपको नहीं करना है। और तुला वाले इसलिए नहीं बने हैं, तुला वाले तो दुनिया पर राज करने बने हैं, क्योंकि आपका ग्लैमर, आप शुक्र की राशि हैं और शुक्र देव का जो तमाम गुण है वो आपके अंदर है। तो क्यों ना आप कला वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ें, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, डांस, संगीत, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्लर है, आप कॉस्मेटिक्स के, आप तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो इन क्षेत्रों में आगे बढ़ें। या फिर शनिदेव की कृपा है तो शनिदेव वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ें, पर बेमतलब की चीज़ों में अपनी खुशियों को कुर्बान ना करें। हमारी बस एक ही चाहत है, आप खूब तरक्की करें और जितने सारे आप में गुण हैं उनको बाहर आने दें। इन गुणों को बेमतलब की चीज़ों में उलझकर मत गवाइए। आपके अंदर जो चीज़ें हैं, जो एक पॉजिटिव रे है, ऊर्जा है, आपके अंदर जो खूबियाँ हैं, खूबसूरती हैं, उन्हें बाहर आने दें। जो दुनिया जहाँ इन चीज़ों से अछूती है उन्हें भी तो पता चले आप हो क्या। शुरू शुरू में लोग हंसेंगे, क्या कर रहे हो, पागल हो, ये कर रहे हो, लेकिन दुनिया की परवाह मत कीजिए। जिस दिन बर्बाद करना छोड़ देंगे ना, उस दिन आप आसमान की ऊंचाइयों पर होंगे।
उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।